ये स्तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। संसारदुःखजलदस्य पतितस्य काम क्रोधादिनक्रमकृकबलितस्य दुर्वासनस्य निगीडितस्य निराशयस्य चैतन्यचन्द्रममनेहि पदावलम्बम्। नित्यानन्दं नमस्तुभ्यं प्रेमानन्दप्रदायने कलोकल्मषनाशाय श्रीजानवपतये नमः। जयतां सुतपङ्गुर्मम मन्दमतिर्गति मत्सर्वस्पदाम्भुजो श्रीराधा मदन मोहन। अमन ने अपने लेके 3 वर्ष तक सामान मारी भक्त्या विहीनाय अपराधलक्ष्ये क्षिप्तस्य कामादितरङ्गमध्ये अरे जानते हैं कोई गल्ला नहीं। कृपामयी तं शरणं प्रपन्ना वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम्। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। सभी बोलो हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे। किसकी आवाज आ रही है? आप अपने सब म्यूट कर लो और अपने आप को भी म्यूट कर लो। हरे कृष्णा। श्री चैतन्य चरितामृत मध्य लीला श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी की कृपा से हम महाप्रभु जी के सुंदर लीलाओं को श्रवण कर रहे हैं, जिसमें श्री चैतन्य महाप्रभु शांतिपुर में आए और श्री अद्वैताचार्य प्रभु के घर में विराजमान हुए। अद्वैताचार्य प्रभु ने महाप्रभु के चरणों का प्रक्षालन किया। ये सब लीला को हम लोगों ने श्रवण किया। उसके आगे प्रथमे पाक करियाछेन आचार्यनी विष्णु समर्पण कैले आचार्य आपनी तीनों ठाई भोग बढ़ाइलो सम करी कृष्णेर भोग बढ़ाइलो धातु पात्रो परी। कह रहे हैं श्री अद्वैताचार्य की पत्नी सीता ठाकुरानी ने पहले से ही भोग बनाकर रखा था और तब श्री अद्वैताचार्य जी ने उसे भगवान विष्णु को निवेदन किया। उन्होंने उस भोग को 3 बराबर भाग में सजा दिया। उनमें से एक भाग को धातु के पात्र के ऊपर रखकर उसे श्री कृष्ण को निवेदन के लिए रखा। श्री अद्वैताचार्य प्रभु ने उस भोग को महाप्रभु जी को निवेदन किया, कृष्ण को निवेदन किया। महाप्रभु जी को निवेदन क्यों नहीं किया? क्या श्री महाप्रभु कृष्ण नहीं है? क्या श्री अद्वैताचार्य प्रभु नहीं जानते कि महाप्रभु कृष्ण है? लेकिन यहाँ पर मर्यादा है। कैसी मर्यादा? श्री अद्वैताचार्य प्रभु महाप्रभु के मनोभाव को अच्छे से जानते हैं। हम लोगों ने जैसे कल श्रवण किया था, श्री अद्वैताचार्य प्रभु अपने आप को दास अभिमान रखते हैं, महाप्रभु को अपना इष्ट मानते हैं। तो जो दास होते हैं, जो सेवक होते हैं, वो गुरु जी के सेवक हो अथवा वे भगवान के सेवक हो, उनको अपने इष्ट के मनोभाव को जानकर सेवा करना ये बहुत जरूरी है। यहाँ पर ये शिक्षा है। एक होता है अपनी इच्छा अनुसार अपने मनुसार सेवा करना, वो अपने मन को अच्छी लगती है। लेकिन एक होता है हमारे जो इष्ट हैं, उनके मन के अनुसार जो उनको सुख लगे, वे सेवा उत्तम सेवा कहलाई जाती है।
सेवा तो दोनों है, मनोभाव जानकर की जाए या ना जानकर की जाए, सेवा तो दोनों होगी। लेकिन उत्तम कौन सी होगी? अपने इष्ट के मन के अनुसार उनको सुख लगने वाली, धरे प्रेम नाम, ये सुख होगा। हाँ, श्री महाप्रभु जी कृष्ण तो हैं, लेकिन इस समय महाप्रभु जी के मन के भाव को सभी परिकर जानते हैं। वे अपने आप को कृष्ण नहीं मानना चाहते। वे इस समय एक दूसरे रोल में हैं। जैसे किसी नाटक में एक नायक अलग अलग रोल धारण करता है, कभी वो पिता बन जाता है, कभी वो पुत्र बन जाता है, अलग अलग। ऐसे ही श्री कृष्ण षड ऐश्वर्य पूर्ण भगवान, जब श्री कृष्ण श्याम सुंदर शिखंड शेखर राधा रमन राधा कांत श्री कृष्ण ब्रज विलासी श्री कृष्ण, वो उनका एक अलग रोल है। लेकिन श्री चैतन्य महाप्रभु हैं वही कृष्ण, परंतु इस समय राधा जी के भाव और कांति को अंगीकार किया ना। यदि वे उस रोल में ठीक से नहीं बैठेंगे तो आस्वादन नहीं हो पाएगा, है ना। और इसलिए गुंडीचा मंदिर जब मार्जन हो रहा था, किसी भक्त ने आकर उनके चरणों को प्रक्षालन किया और चरणामृत पीने लगे, तो महाप्रभु जी बिगड़ गए। क्यों बिगड़ गए? महाप्रभु कहने लगे, अरे ये विष्णु मंदिर है, यहाँ पर किसी और का चरणामृत नहीं ऐसे लेना चाहिए, ये निषेध है, ये अपराध है ना। महाप्रभु जी शिक्षा भी दे रहे हैं और साथ साथ अपने मन के भाव भी बतला रहे हैं। कोई महाप्रभु जी को भगवान कहता, विष्णु कहता, तो महाप्रभु जी को प्रसन्नता नहीं होती। श्री अद्वैताचार्य प्रभु महाप्रभु के मन के भाव को किंचित भी इधर उधर नहीं करना चाहते, है ना। श्री महाप्रभु जी जगन्नाथपुरी में जब विराजमान है, तो महाप्रभु जी जगन्नाथ जी के प्रसाद को कितना आदर देते हैं। देखो जगन्नाथ जी कौन है? जय कृष्ण सई जगन्नाथ, जय कृष्ण सई गौर सई जगन्नाथ। जो कृष्ण है वही महाप्रभु जी है, वही जगन्नाथ जी हैं। तीनों तो एक ही हो गए ना। तो जगन्नाथ जी कौन है? कृष्ण। और जगन्नाथ जी का प्रसाद जब आया तो महाप्रभु जी उस प्रसाद की वंदना कर रहे हैं। माँ प्रसादे गोविंदे नमो ब्रह्मणे वैष्णवे, प्रार्थना कर रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं, माँ प्रसाद की परिक्रमा भी कर रहे हैं, क्योंकि इस समय भक्त भाव अंगीकार किया हुआ है। इसलिए महाप्रभु की लीला समझना ये कोई आसान नहीं है कृष्ण, लेकिन भक्त भाव, एक भक्त भाव में लीला को कर रहे हैं। और जब वो कृष्ण द्वापर में थे 5000 वर्ष पहले, तो वो कृष्ण बनकर लीला कर रहे हैं। लेकिन वही कृष्ण कलयुग में महाप्रभु बनकर भक्त भाव अंगीकार कर रहे हैं। ये विशेषता है। दिस इज कॉल्ड स्पेशलिटी। यही स्पेशलिटी है, यही विशेषता है महाप्रभु जी। तो अपने इष्ट के मनोभाव समझकर, जैसे एक उदाहरण देता हूं। अर्जुन रण क्षेत्र में, युद्ध क्षेत्र में खड़े हैं। अर्जुन ने एक बात कही। क्या कही? अर्जुन कह रहे हैं कि देखो, मैं ये युद्ध नहीं करना चाहता। क्यों? अरे मेरे भाई हैं, मेरे गुरुजन हैं, मेरे चाचा हैं, इनको मैं कैसे युद्ध करके, है मैं कैसे युद्ध करूं? मैं इनको मारना नहीं चाहता। इससे अच्छा तो मैं भिक्षा मांगकर अपने जीवा का निर्वाह कर लूंगा, भिक्षा मांगकर बस। देखो, हम आपको ये बात अच्छी लगेगी ना, मैं किसी को क्यों मारूं, इससे अच्छा तो मैं भिक्षा, मेरे को राजा नहीं बनना, मैं भिक्षा बन करके अपना जीवन निर्वाह करूंगा।
ये अर्जुन के मन भाव हैं, लेकिन इसमें क्या श्री कृष्ण की प्रसन्नता है? नहीं। इसलिए अर्जुन विचलित हो रहे हैं, हाय मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, समझ नहीं आ रहा है। और इसलिए फिर श्री कृष्ण को शरणागत हुए। शिष्यस्ते हम शादिमाम तम प्रपन्नम, मैं आपका शिष्य हूँ, आप मेरे गुरु, मेरे इष्ट समान हैं, आप ही बताइए मुझको क्या करना चाहिए। तब श्री कृष्ण ने भगवत गीता कही, बोलते हैं अर्जुन युद्ध करो, ये मेरे मन के भाव हैं, युद्ध करो। इसलिए अपने इष्ट के सुख में सुख देखना पड़ता है। श्री अद्वैताचार्य जी की पत्नी सीता ठाकुरानी जी, ये बहुत सारी व्यंजन, बहुत सारी सामग्री को बनाया, और अद्वैताचार्य प्रभु ने महाप्रभु के मन के भाव समझकर विष्णु, भगवान विष्णु जो उनके घर में सेवित होते हैं, उनकी उनको भोग लगाया और फिर वही प्रसाद दिया गया। इसलिए गुरु जी को, वैष्णव को और सेवकों को कभी भी भोग नहीं देना चाहिए, प्रसाद भी देना चाहिए। जैसे एक माला बनाई और ठीक जाकर गुरु जी के गले में डाल दी, उसका इतना आदर नहीं है। वही माला पहले भगवान जी को, ठाकुर जी को अर्पण की जाए, और फिर वो ठाकुर, वही माला, प्रसादी माला, वही प्रसादी माला फिर वैष्णव को, गुरु जी को दी जाए, तो उसमें अधिक आनंद लगता है। कुछ भी बनाकर दे दो, गुरु जी खा लो, नहीं, पहले उसको भोग लगाकर प्रसाद दिया जाए, उसमें उनकी प्रसन्नता है ना। हमको भी यही सब सीखना है ना। भोग ग्रहण नहीं करेंगे, प्रसाद ग्रहण करेंगे। क्यों? प्रसाद सेवित है सकल प्रपंच जाए। प्रसाद की सेवा करने से माया को जीता जा सकता है। भक्ति ठाकुर जी इस बात को कह रहे हैं। अच्छा, फिर उसके आगे, अब उसके आगे बहुत कुछ वर्णन किया कि क्या क्या बनाया, वो सब आपको समझ भी नहीं आएगा। और ये सारे पकवान ये बंगाल के हैं, आप लोग उसको बना भी नहीं पाओगे, ठीक है। इसलिए इसको थोड़ा सा छोड़कर हम आगे बढ़ते हैं। बहुत कुछ बनाया, पनीर बनाया, आमला बनाया, ये सब। तब श्री अद्वैताचार्य जी ने उन सब अन्न और व्यंजन के ऊपर तुलसी मंजरी रख दी और 3 जल पात्रों में सुगंधित जल भर कर रख दिया। भोग लगाने के उद्देश्य से 3 सुंदर लकड़ी के आसन पर कपड़ा बिछा दिया। इस प्रकार श्री अद्वैताचार्य जी ने भगवान कृष्ण के लिए सजाए गए भोग को साक्षात महाप्रभु को भोजन कराया। अब ये उन लोगों के लिए जो अपने घर में ठाकुर जी रखते हैं, सेवा करते हैं, ठीक है। क्योंकि हम बहुत कुछ सीख रहे हैं ना, मैं इसलिए बहुत आराम आराम से सब कुछ समझते हुए, समझाते हुए ये बात कह रहा हूँ। घर में, सबके घर में विग्रह हैं, श्री ठाकुर जी विराजमान हैं। तो 2 प्रकार की पद्धति है। एक पद्धति तो ये, सामने भोग रख दिया, प्लेट रख दिया, तुलसी रख दी और भगवान से कहा प्रभु प्रसाद ग्रहण कीजिए। तो भगवान तो अपनी समस्त इंद्रियों से कुछ भी कर सकते हैं। हाँ, नेत्रों से खा भी सकते हैं, कानों से भी खा सकते हैं, नाक से भी खा सकते हैं, हाथ से भी खा सकते हैं, चरणों से भी खा सकते हैं। लेकिन हम लोग ऐसा नहीं कर सकते। आंख से तो बस देख सकते हैं, मुंह से खा सकते हैं, कानों से सुन सकते हैं, लेकिन भगवान सकल इंद्रियवान थी, समस्त इंद्रियों के द्वारा समस्त कार्य कर सकते हैं, है ना। तो एक दो सामने पात्र रखकर, तुलसी रखकर भगवान को निवेदन किया, आप भोग ग्रहण कीजिए, एक तो ये पद्धति है। लेकिन दूसरी और जो ममता वाली है, वो कैसे? जैसे हम लोग अपने मंदिरों में करते हैं, हाँ, एक छोटा सा एक आसन हो, या फिर एक चौकी हो, वुडन सीट, वो रखकर भगवान एक पुष्प लेकर, या तुलसी पत्ता, या एक पुष्प लेकर उस आसन पर, उस चौकी पर, हाँ, स्वागत किया जाता है। इदम आसनम,
है ना। ऐसे मंदिरों में हम लोग जब पुजारी थे तो इसी प्रकार से ठाकुर जी का अर्चन किया जाता है। पहले इदम आसनम, अपने गुरु जी को या भगवान को आसन से आह्वान किया जाता है, एक पुष्प रखकर, एक तुलसी पत्ता रखकर। पुष्प फूल हो तो अच्छा है, तो प्रार्थना करके, ये नहीं सामने प्लेट रख दिया, हाँ खा लो, जब इच्छा होगी खा लेना। दैट इज ऑल्सो वन ऑफरिंग, वो भी एक ऑफरिंग है, लेकिन उसमें इतना आनंद नहीं, उतना आदर नहीं है। तो ठीक ठीक जो पद्धति है, जो लोग करना चाहेंगे अच्छी बात है, जो सीख रहे हैं बहुत अच्छी बात है। तो एक छोटा सा आसन हो, एक पुष्प रख दिया जाए, इदम आसनम, प्रार्थना की करनी चाहिए, और हाथ जोड़कर आह्वान, आइए प्रभु। तो इस प्रकार से जैसे हाथ ऐसे करके विराजमान होइए आसन पर। देखो इसको करने में ज्यादा कोई समय नहीं लगेगा, कष्ट नहीं लगेगा, ये एक रूटीन में आ जाएगा तो बहुत ही अच्छा होगा। और फिर एत्यम पाद्यम, भगवान के चरणों को धोया जाता है। जैसे जब ऑफरिंग भी होती है, भोग लगाते हैं, तो एक आचमन कप होता है, पंच पात्र बोलते हैं। तो जैसे हम लोग आचमन करते हैं, ओम केशवाय नमः, नारायण नमः, माधवाय नमः, ऐसे ही उस पंच पात्र से भावना करके, ये नहीं कि अब ठाकुर जी के चरणों में ही पानी डालने लग जाएंगे, ऐसे नहीं। ये नहीं कि ठाकुर जी को ऑल्टर से उठाकर उस आसन पर बिठा देंगे, ऐसे नहीं। ये आपने एक भावना प्रकट की है, हे प्रभु, हे राधा कृष्ण, आकर उस आसन पर बैठिए, और फिर उनके चरणों को धोया जाए। अब चरण एक है कि दो, और राधा कृष्ण विराजमान होंगे तो चार हो गए। इस प्रकार चरण प्रक्षालन करने के बाद फिर इदम आचमनम, उनका मुख धोया जाएगा। फिर इदम निवेदम, निवेद्यम। अगर ये सब मंत्र नहीं पता तो छोड़ो, सिर्फ भावना से इतना तो कर सकते हैं, प्रभु आकर विराजमान होइए। और चरण प्रक्षालन, चरण धोने के लिए ऐसे 2 चम्मच आज उसमें एक किसी एक कटोरी में डाल सकते हैं, आचमन करके ऐसे डाल सकते हैं, और फिर प्रार्थना करके इदम निवेद्यम, उसके ऊपर जो मंत्र पढ़ा जाता है ऐसे भोग लग जाता है ना। ये पद्धति है भोग लगाने की। इसमें वास्तव में इस पद्धति में भोग लगाने में बड़ा भाव है, बड़ा ही भाव है। और इस भाव में साथ साथ फिर घंटी बजाना भी जरूरत है, क्योंकि भगवान बिना घंटी के खाते नहीं है। ऐसे ही कन्हैया एकदम ब्रज में रोज माखन की चोरी करते। एक बार एक गोपी के घर में गए माखन चोरी करने, और माखन के ऊपर लगी है घंटी। गोपी को पता है कन्हैया जहाँ जाएंगे घंटी बजेगी तो खाएंगे। कन्हैया ने घंटी से बोल दिया, तुम हिलियो मत, तुम बजियो मत, अगर तू हिल गई तो बज गई तो गोपी को पता लग जाएगा, और गोपी आकर माखन नहीं खाने देगी, चोरी मेरी हो नहीं पाएगी। तो घंटी को एकदम बोल दिया, तुम बजना नहीं, हिलना नहीं। और कन्हैया धीरे धीरे ऊपर चढ़े, एक सखा को घोड़ा बनाया, उसके ऊपर चढ़े, और जैसे ही माखन को पकड़ा, घंटी बजने लग गई। और जैसे ही घंटी बजी, गोपी तो दौड़ी दौड़ी चली आई। वो बेचारी घंटी भी सोच रही है, गोपी ने कह दिया था कन्हैया आएगा तो जरूर बजना, और कन्हैया कह रहे हैं घंटी तू नहीं बजना। अब मैं किसकी बात सुनूं? एक तरफ प्रभु का संकल्प है, एक तरफ भक्त का संकल्प है, तो किसकी बात ऊंची माननी चाहिए? बोलते मेरे प्रभु को भी यही पसंद है कि मेरा संकल्प कुछ भी हो, मेरे भक्त के संकल्प कभी झूठा नहीं होना चाहिए। क्यों? गीता जी में कह दिया, कौन्त्य प्रति जानी ना में भक्त पर नश्यति। हे कुंती पुत्र अर्जुन, ये घोषणा कर दो मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता। प्रभु आप कर दो ना, हमको क्यों बोल रहे हैं? बोलते नहीं अर्जुन, मैं कहूंगा तो मेरी प्रतिज्ञा मैं कभी भंग भी कर देता हूँ, लेकिन तुम यदि प्रतिज्ञा करोगे, तुम मेरे भक्त हो,
तो अपने प्राणों पर भी खेल कर, हाँ, अपने प्राण की बाजी लगाकर भी मैं उस प्रतिज्ञा को पूर्ण करता हूँ। ये मेरा संकल्प है ना। इस प्रकार उस घंटी का भी ये मंगल सूचक है, घंटी बजाना भी। ठीक है। अच्छा, आरतीर काले दुई प्रभु बोलाइला, प्रभु संगे सबे आशी आरती देखिला। भोग निवेदन करने के बाद भोग आरती, अर्थात जब ठाकुर जी को भोग लग जाता है तो आरती की जाती है ना। श्री अद्वैताचार्य प्रभु ने महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु को बुलवा लिया और महाप्रभु के साथ आकर सभी भक्तों ने आरती के दर्शन किए। देखो, ये जो आप लोग सब हम लोग सुन रहे हैं ना, हरिनाम करते समय इसका चिंतन करना। जो जो एक सीक्वेंस से हम जो सुन रहे हैं, जो श्रवण कर रहे हैं, माला करते समय इसको मेडिटेट करना। इसको बोलते हैं लीला का मेडिटेट करना, लीला का ध्यान करना। नहीं तो ऐसे क्या होगा, आर्टिफिशियल कोई एक इमेज बना लेंगे और उसका ध्यान करेंगे। ये पद्धति नहीं है। जो कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी कह रहे हैं, बस उसी को ही सुनकर, उसी का ही चिंतन, वही हमारे नाम करने का मेडिटेशन होगा। कैसे अद्वैताचार्य प्रभु महाप्रभु को बुला रहे हैं, भोग लगाया और अब आरती कर रहे हैं। आरती करिया कृष्णे कराइला शयन, आचार्य आसी प्रभु तवे कैला निवेदन। दुई भाई आइला तवे करिते भोजन, गृहे भीतरे प्रभु करे न गमन। आरती करके श्री अद्वैताचार्य प्रभु ने श्री कृष्ण को शयन कराया और महाप्रभु के पास आकर घर के भीतर आने का निवेदन किया। उनकी प्रार्थना को सुनकर दोनों भाई भोजन करने के लिए अंदर आए। अभी तक महाप्रभु नित्यानंद प्रभु नहीं खा रहे हैं। अभी अद्वैताचार्य प्रभु जी ने बस भगवान को भोग लगाया था और भोग लगाने के पश्चात आरती होती है। तो अद्वैताचार्य प्रभु ने महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु दोनों को भीतर बुला लिया, आइए हम आरती करें। अब आरती हो रही है। देखो कैसा विचार है। महाप्रभु जी उधर हैं, नित्यानंद प्रभु उधर हैं और सामने विष्णु आरती चल रही है। कृष्ण के सामने ही कृष्ण की आरती हो रही है। और कौन कर रहे हैं? महाविष्णु श्री अद्वैताचार्य प्रभु। कैसा एक दृश्य दृश्य होगा, कैसी ये सुंदर लीला है स्वयं कृष्ण के सामने। अच्छा, ये कोई नई बात है क्या? कृष्ण लीला में भी ऐसा हुआ? हाँ, हुआ। सोच कर देखो। श्री कृष्ण अपने हाथों से आरती कर रहे हैं। किसकी? बोलो श्री गिरिराज महाराज की जय। श्री कृष्ण अपने हाथों से गिरिराज जी का अर्चन कर रहे हैं, आरती कर रहे हैं, दंडवत कर रहे हैं। और यहाँ पर महाप्रभु जी स्वयं अपने नेत्रों से देख रहे हैं कैसे आरती हो रही है, आरती का दर्शन कर रहे हैं। उसके बाद श्री अद्वैताचार्य प्रभु ने श्री कृष्ण को शयन कराया। अच्छा, ये भी एक ऐसा लग रहा है आज तो डेटी वर्शिप क्लास हो रही है। विग्रहों की कैसी सेवा की जाती है। देखो, आप सब लोग भक्त हैं, ये भी जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि मैं बहुत से घरों में देखता हूँ, बस भोग लगा दिया, कोई आचमन भी नहीं देता, मुंह भी नहीं धुलवाता। ऐसी कैसी थाली भोग लगा दिया, बस हो गया भोग। ऐसे नहीं। जब ठाकुर जी का 10 मिनट में भोग हो गया, उसके बाद फिर घंटी बजाकर ठाकुर जी को भगवान का अभी आचमन कराना चाहिए। वो एक जो कटोरी जो वहां रखी है, उसमें थोड़ा सा पानी लेकर इदम आचमनम आचमनियम, आचमन करा मतलब मुख धुलाना। फिर ठाकुर जी को रात को सुलाया जाता है, शयन कराया जाता है। मैंने बहुत सी जगह पर देखा, बहुत से घरों में देखा है ना। हॉलैंड में हमारी एक मैया है, अनंग मंजरी माता जी। जब ये ठाकुर जी को रात को सुलाती हैं तो बड़े सुंदर रूप से, हाँ, बिस्तर पर लेटाकर और उनके चरणों को ऐसे धीरे 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 दबाकर, ऐसे और भी बहुत सारे भक्तों को देखा। सब लोग नहीं करते, कुछ घरों में देखा
हाँ, राधा कृष्ण को एक ही बिस्तर पर सुलाकर और बड़े छोटे छोटे हाथों से ठाकुर जी को विश्राम कराना। बोलते ऐसा क्यों? आप अपना ही सोच लो। अगर मैं बोलूं सुबह मंगल आरती 5 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक खड़े रहो, उसके बाद क्या थकोगे कि नहीं थकोगे? टायर्ड होगे कि नहीं होगे सारा दिन खड़े रहोगे तो? वो प्रभु बेचारे सारा दिन खड़े रहते हैं, और वहां से वो जहां भी जाते हैं खड़े पैर रहते हैं। तो रात को शयन के समय में ना, चरण सेवा करके उनको शयन कराया जाता है। इसी प्रकार गुरु जी को भी कराया जाता है, हम लोग अपने गुरुदेव को भी करते थे, और ऐसे ही ठाकुर जी को भी कराया जाता है। मेरे गुरु महाराज जी श्री भक्ति प्रमोद पुरी गोसाई महाराज, जब वो छोटे से बालक थे, तो ऐसे ही राधा कृष्ण जो घर में सुंदर विग्रह उनकी बड़े प्रेम से भाव से, लेकिन पूरी पद्धति सीक्वेंस के साथ ठाकुर जी की सेवा करते थे, और सुलाते समय उनके चरणों को दबाकर उनकी महिमा का गान करते हुए ऐसे सुलाते, यही एक सबसे उत्तम उपाय है। ठाकुर जी के चरणों को दबाकर और धीरे धीरे उनकी महिमा का गान करते करते भगवान जी को सुनाना। देखो ये छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन ये बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं। इससे प्रेम रेसिप्रोकेशन होता है ना? इससे प्रेम का आदान प्रदान होता है। एक सिंपल सी बात है, अगर मैं किसी के लिए एक मिठाई लेकर आता हूँ, है ना, हमारे एक उदाहरण लेता हूँ, जस्ट एग्जांपल। तमाल प्रभु है दिल्ली में, उनकी बेटी ब्रज किशोरी, और भी उनकी 2-3 बेटियां। एक उदाहरण, एग्जाम्पल, मैं उनके पास एक मिठाई लेकर आऊं, बोले तमाल प्रभु, तमाल कृष्ण प्रभु, ये आपके लिए प्रसाद लाया। तो ये भी एक तरीका है ना बोलने का। लेकिन एक और तरीका क्या, देखो मैं इतने दिनों से अपने पास ये लेकर घूम रहा हूँ, गोवर्धन जी के अन्नकूट का प्रसाद है, सोचा जब आपको मिलूंगा अपने हाथों से आपको दूंगा, बड़े प्रेम बड़े स्नेह से दूंगा। दोनों बातों में कितना अंतर हो गया ना। एक तो हो गया ऐसे देना, और एक होना है कितने मीठे शब्दों से उसका सम्मान उसकी महिमा गान करके देना। ऐसे ही भगवान जी को ठाकुर जी को सुलाना, वो तो ऐसे आप बोल भी देंगे तो भी सो जाएंगे, लेकिन प्रेम पूर्वक सुलाना, गुरु महाराज जी ठाकुर जी के चरणों को ऐसे कोमल कोमल हाथों से दबाते हुए, सेवा करते हुए और उनकी महिमा का गान करते हुए उनको सुलाते, है ना। ऐसे ये भाव है, ये प्रेम है, इसलिए ठाकुर जी को विग्रह कहा जाता है। जो विशेष रूप से हमारे भाव को ग्रहण करते हैं, विशेष रूप है ना, ग्रहण इज कॉल्ड विग्रह, है ना। तो ये ऐसी सेवा करने की पद्धति आज भी वृंदावन में, अब तो कम हो गया, कुछ वर्ष पहले हमने देखा, 15-20 साल पहले वृंदावन के जो मुख्य मुख्य जो मंदिर है, इंपॉर्टेंट मंदिर, वहां पर एसी कूलर नहीं होता था, पंखा भी नहीं होता था। तो फिर ठाकुर जी को पुजारी जी सेवक कैसे सुलाते थे जानते हैं? भीतर प्रकोष्ठ में ऑल्टर पे राधा कृष्ण है, अब दरवाजा बंद कर दिया, ठाकुर जी सोएंगे। अब अंदर गर्मी लगेगी तो क्या करेंगे? कूलर एसी ये कुछ नहीं होता था। क्या होता था? अंदर एक पंखा होता था। पंखा, वो घूमने वाला पंखा नहीं, लाइक अ क्लॉथ, अ हैवी थिक क्लॉथ, एक बड़ा सा एक कपड़ा, उसकी रस्सी गेट से बाहर आती थी, और बाहर भक्त लोग अपने अपने टर्न लेते हुए, अपनी अपनी सेवा देते हुए उस रस्सी को ऐसे ऐसे खींचते, बाहर बैठकर। समझ आ रही बात?
वो बाहर बैठकर ऐसे ऐसे रस्सी को खींचते थे और भीतर वो पंखा ऐसे ऐसे चलता था। समझ रहे हैं? भक्त लोग अपने हाथों से, मैं 2 घंटा करूंगा, मैं 3 घंटा करूंगा, ऐसे ठाकुर जी की सेवा करते थे। तो उससे क्या होता था, भगवान जी के साथ एक ममता वाला भाव और बड़ी क्लोजनेस, निकटता वाला भाव आ जाता है। अंदर ठाकुर जी विराजमान है। और मैं देखता था, 20-25 साल पुरानी बात, कुछ माताएं बाहर बैठकर ऐसे ऐसे पंखा करती हैं और भजन गा रही है, भगवान को सुला रही है। लोरी सुनाती। एक हमारे प्रभु बड़ी सुंदर लोरी सुनाते। कृष्ण कन्हैया सो जा, मुरली धैया सो जा। बड़ा सुंदर उसके पद थे। तो जब वो सुनाते थे उसको सुनकर तो मेरे को ही नींद आ जाती, इतने प्रेम से सुनाते थे। और इतने प्रेम से सुनाएंगे तो भगवान जी नहीं सोएंगे क्या? इसको बोलते हैं प्रेम से सेवा देना। देखो, प्रेम ही सब कुछ है ना, नहीं तो फॉर्मेलिटी, सब एक फॉर्मल रिलेशनशिप। वही की वही सेवा प्रेम से। अब उसके बाद जब पंखे आने शुरू हुए, कूलर आने शुरू हुए, अब तो पुजारी बाहर जाकर एसी ऑन कर देता है और पुजारी जी अपने कमरे में जाकर सो जाते हैं। ठीक है, टेक्नोलॉजी है ठाकुर जी के लिए सेवा, लेकिन वो दिन स्मरण करें जब अपने हाथ से भगवान की सेवा की जाती है। पंखा कर रहे हैं अपने हाथ से, उसमें एक ममता, एक भाव दिखता है ना। एक एक मेरे मित्र थे, वो अपने घर में राधा कृष्ण थे उनके। तो उस समय इंडिया में लाइट चली जाती थी बहुत। मैं बात कर रहा हूँ 1989 1990 की। कितनी लाइट जाती थी आप लोगों को पता है। उस समय इन्वर्टर भी नहीं होते थे। अब ये धीरे धीरे हरि नाम करना शुरू किया, कथा सुनने आरंभ की, सेवा में लग गया। एकदम 18-19 साल का लड़का। इसको ये पता है ठाकुर जी की सेवा अपने हाथों से करनी चाहिए। घर में लाइट चली गई तो क्या हुआ, वो हाथ वाला पंखा होता है ना। हम्म, अब दोपहर को 1 बजे अब ठाकुर जी को विश्राम करना है, लाइट कब आएगी पता नहीं। तुरंत अपने कमरे से उठकर आया और ऐसे पंखे से भगवान को सेवा कर। कब तक लाइट आएगी पता नहीं, खड़े होकर कभी इस हाथ से कभी उस हाथ से सेवा कर। घर वाले कह रहे हैं पागल हो गया ये लड़का। अरे भगवान को, उनको क्या गर्मी लगती है, तो भगवान है ना। कब तक करता रहेगा? बोलते जब तक लाइट नहीं आएगी। 2 घंटा 3 घंटा ठाकुर जी को पंखा करना, है ना। कैसा एक समय है अपने हाथों से भगवान जी की सेवा करना, है ना। उसमें भी फिर एक मर्यादा है। क्योंकि इसलिए बोल रहा हूँ, कुछ माताओं को देखा जो फनेटिक होते, फनेटिक समझते हैं, भावुक। एक माता को देखा, कैसी एक भावुक है, फनेटिक है, मतलब अपने मन के हिसाब से चलती है। कुछ सिद्धांत, कुछ सीक्वेंस, कोई पद्धति नहीं मानती। अब ठाकुर जी को, गोपाल जी को खिलाएगी तो खाएगी। तो पता कैसे कर रही है, ऐसे हाथ में लिया, गोपाल जी को मुंह में दिया और फिर ऐसे खाया। फिर लिया, फिर गोपाल जी को मुंह में डाल रही है, फिर ऐसे खा रही है। फिर लिया गोपाल जी को। तो मतलब अपना ही झूठा हाथ फिर प्लेट में रखकर गोपाल जी को खिला रही। अब हम लोग बोलेंगे हाँ ये तो कितना ऊंचा भाव है। भाव ऊंचा होने पर भी वो सद्भाव भी होना चाहिए, उसमें पवित्रता भी हो और उसमें ऑथेंटिसिटी भी हो, प्रामाणिक भी हो। तो ये ऐसी वाली पद्धति नहीं, स्वयं खाओ अभी नहीं। जब आप परिकर बन जाओगे फिर जो मर्जी करना। यशोदा मैया के साथ रहकर यशोदा मैया के चरणों की सेवा करते तो मैया कहेगी कन्हैया को खिला दे, तो फिर जो मर्जी करना। लेकिन अभी ऐसी स्थिति में जब साधक हैं, ये वाले ऐसे
मन के भावना के अनुसार नहीं चलना चाहिए। जो हमारे आचार्यों ने जो पद्धति बताई, उस पद्धति को भावना के साथ जोड़कर तो सेवा करनी चाहिए। पद्धति ये है, भगवान जी को विश्राम कराना है। अब विश्राम करते हाथों से उनके चरणों को दबाकर फिर विश्राम कर, लेकिन ये नहीं स्वयं खा रहे हैं फिर उनको खिला रहे हैं, फिर खा रहे हैं फिर उनको खिला रहे हैं, ऐसे नहीं। इसलिए इसको बोलते हैं श्रद्धा विशेष प्रीति श्री मूर्ति आंग्र सेवने। भजन मध्य श्रेष्ठ नवविधा भक्ति, कृष्ण प्रेम कृष्ण दीते धरे महाशक्ति। तार मध्य सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन, निरपराध नाम ले ले पावे प्रेम धन। भजन करने में 9 भक्ति के अंग हैं। कौन कौन से? श्रवण कीर्तन स्मरण वंदन पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दस्य सख्यम आत्मनिवेदन। इन 9 प्रकार से भक्ति होती है, लेकिन इन 9 में भी फिर 5 मुख्य बताए। कौन कौन से 5 हैं? सबसे पहले श्रेष्ठ साधुओं का संग, अपने समान नहीं, अपने से श्रेष्ठ साधु का संग, ये सबसे पहला। दूसरा, भागवत जी की कथा को रसिक वैष्णव के मुख से श्रवण करना। तीसरा, शिव विग्रहों की प्रेम पूर्वक सेवा करना। चौथा, वृंदावन जैसे मथुरा वृंदावन नवदीप मायापुर जगन्नाथपुरी ऐसे वैष्णव जो हमारे भगवान के जो तीर्थ धाम हैं, वहां पर वास करके भजन करना। फिर नाम संकीर्तन। ये 5, जो भी इन 5 के निकट आता है उनको तुरंत कृष्ण प्रेम प्राप्ति होती है, तुरंत, है ना। इनमें से 5, और 5 में से भी फिर एक कोई करे तो अच्छी बात है। तो पहला क्या बताया? श्रेष्ठ वैष्णव का संग। दूसरा, श्रीमद् भागवत जी की कथा को रसिक वैष्णव के मुंह से सुनना। तीसरा क्या बताया? शिव विग्रहों की प्रीति पूर्वक सेवा करना। और चौथा क्या बताया? वृंदावन मथुरा जैसे धाम में वास करना। और पंचम बताया नाम संकीर्तन, है ना। ये मुख्य अंग है भक्ति करने के। अब जगन्नाथपुरी में जाए, वहां पर ठाकुर जी को, जगन्नाथ जी को कैसे शयन कराते हैं? आप लोग जगन्नाथपुरी गए ना? कौन कौन गया? हाथ खड़े करो तो। हाँ, जो नहीं गए ना, अभी मेरे साथ चलना। वह रात को जगन्नाथ जी को कैसे शयन कराते हैं? मंगल गीत गाकर। कितनी सुंदर पद्धति, देखकर आनंद आ जाता है भीतर में। जगन्नाथ जी क्योंकि ये जगत के नाथ हैं, उनके सामने एक देवी को लाया जाता है। कौन सी देवी? निद्रा देवी। वह निद्रा देवी हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करती है, प्रभु आप सारा दिन आपने सारे संसार को दर्शन दिया, आप बहुत क्लांत हो गए होंगे, हे प्रभु अब आप विश्राम कीजिए, और मैं हूं निद्रा देवी, मेरी सेवा को ग्रहण कीजिए, आप शयन कीजिए, है ना, आप मेरी सेवा को ग्रहण कीजिए। तो यह इसका मतलब, इसका अर्थ क्या है? जो सेवक होता है, सेविका होती है, वो भगवान से सेवा की भिक्षा मांगती हैं कि हमको सेवा प्राप्त हो जाए। आपको किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं, लेकिन हमको सेवा प्राप्त हो जाए, है ना। इसलिए हम सबकी सेवा को धारण स्वीकार करने के लिए भगवान भोजन शयन ये सब करते हैं। वह निद्रा देवी को लाया जाता है, वो प्रार्थना करती हैं, और श्री जगन्नाथ जी के माथे पर एक सूक्ष्म एक वस्त्र रखा जाता है जिसमें गीत गोविंद लिखा हुआ है, जय जय देव हरे, जय जय देव हरे, शीत कमला कुच मंडला धृत कुंडल हे,
कलिता ललिता वनमाला, जय जय देव हरे। हाँ, ऐसे भक्त लोग गाते हैं और वो लिखा हुआ जगन्नाथ जी अपने मस्तक पर धारण करते हैं तो शयन करते हैं। नहीं तो जगन्नाथ जी को नींद ही नहीं आती। जैसे ये तो नींद की दवाई हो गई जैसे, ना, ऐसे जगन्नाथ जी शयन करते। तो ये जगन्नाथ जी के लिए, भगवान जी के लिए आरती, ये लोरी है उनके लिए। उसके बाद महाप्रभु और नित्यम प्रभु को अद्वैताचार्य जी भीतर ले गए। मुकुंद हरिदास दुई प्रभु बोलाइला, जोड़ हाथे दुई जने कहिते लागिला। मुकुंद बोले मोर किछु कृत्य नहीं सरे, पाछे मोई प्रसाद पामु तुमी जाओ घरे। हरिदास बोले मुई पापिष्ट अधम, बाहिर एक मुष्टि पाछे करीम भोजन। तब महाप्रभु ने श्री मुकुंद और हरिदास को भी भोजन करने के लिए घर के भीतर आने के लिए कहा, है ना। महाप्रभु जी को निमंत्रण हो रहा है ना। अब महाप्रभु के संगी कौन है? मुकुंद जी और हरिदास जी। तो महाप्रभु अपने भक्तों को भी कितना सम्मान, कितना आदर दे रहे हैं। नियम तो ये है, पहले गुरु जी को, पहले इष्ट को खिलाया जाए। लेकिन उसी बीच में अगर गुरु जी आज्ञा कर दें कि नहीं, मेरे सारे भक्त भी मेरे साथ बैठकर प्रसाद पाओ, उसमें आनंद लगता है, सुख लगता है ना। उसी प्रकार महाप्रभु जी ने श्री मुकुंद और हरिदास जी को कहा, आप भी घर के भीतर आओ और प्रसाद पाइए। इनकी, महाप्रभु की बात सुनकर श्री मुकुंद और हरिदास हाथ जोड़कर इस प्रकार से कहने लगे। मुकुंद जी, हरिदास जी बड़ी दीनता पूर्वक, एक मर्यादा पूर्वक कहने लगे। मुकुंद जी ने कहा, मेरा कुछ नित्य कार्य अभी बाकी है, इसलिए मैं बाद में प्रसाद पाऊंगा, आप भीतर जाइए। श्री मुकुंद दत्त कह रहे हैं कि देखो, मेरे को अभी कुछ काम बाकी है। काम कौन सा नित्य कार्य? हरि नाम, मंत्र इत्यादि, ये जब करना अभी बाकी है, इसलिए आप जाइए, मैं बाद में आऊंगा। और श्री हरिदास जी ने कहा, मैं तो पापी और अधम हूं, इसलिए बाहर बैठकर बाद में एक मुट्ठी भर प्रसाद ग्रहण कर लूं। दोनों ने अलग अलग बात कही, अपना अपना जो स्वभाव। श्री मुकुंद जी कहने लगे, मेरा भी नित्य कार्य बाकी है, हरि नाम इत्यादि संख्या बाकी बची है। और हरिदास जी कहने लगे, मैं तो एक पापी अधम हूँ, हे प्रभु, आपके साथ बैठकर मैं कैसे प्रसाद पा सकता हूँ? कैसे पा सकता हूँ? ये हरिदास ठाकुर जी की दीनता दिखला रहे हैं, है ना। जहां पर महाप्रभु के साथ और लीलाओं में नित्याम प्रभु, अद्वैताचार्य प्रभु और भक्त भी, अभी जब हम पढ़ेंगे चैतन्य चरितमृत पूर्ण रूप से, तो सुनने में आएगा कि महाप्रभु जी कभी सारे भक्तों के साथ एक साथ प्रसाद पा रहे हैं। लेकिन किसी किसी लीला में हरिदास ठाकुर जी, और विशेष करके हरिदास ठाकुर जी, ये कभी महाप्रभु के साथ और उस समय प्रसाद नहीं पाते। यहाँ पर पूर्ण मर्यादा है। हरिदास ठाकुर जी अपने आप को दीनहीन मानते हैं, मैं महाप्रभु का दास हूँ, चरणों का दास हूँ, इसलिए मैं उनके साथ प्रसाद नहीं पा सकता। गुरु जी हमको आदेश करें, प्रसाद पाओ। अब फनेटिक नहीं बनना, पागल नहीं बनना, समझदारी से काम करना, समय काल परिस्थिति के अनुसार। जब समय काल परिस्थिति ऐसी हो तो पहले गुरुदेव को अर्पण करके फिर उसके पश्चात सेवक, शिष्य तब प्रसाद पाएंगे। हाँ, लेकिन यदि गुरु जी कहीं नहीं, हमको अभी जाना है, नहीं तो तुम्हारे लिए मेरे को प्रतीक्षा करनी पड़ेगी, तो फिर उनका आदेश समझकर प्रसाद पाने में कोई हानि नहीं है। इसलिए अलग अलग सिचुएशंस, अलग अलग सर्कमस्टेंसेस। लेकिन हरिदास ठाकुर जी वे कभी भी महाप्रभु के निकट बैठकर प्रसाद नहीं पाएंगे, वो प्रतीक्षा करेंगे। दुई प्रभु लैया आचार्य गेला भीतरे, भीतरे घरे
प्रसाद देखिया प्रभु आनंद अंतरे, ये छे अन्न जे कृष्ण के कौराय भोजन, जन्मे जन्मे शिरे धरु ताहार चरण। महाप्रभु और श्री नित्यानंद प्रभु, श्री अद्वैताचार्य प्रभु इन दोनों को भीतर ले गए। तब प्रसाद को देखकर आनंदित होकर महाप्रभु ने कहा, ओहो, जो व्यक्ति इस कृष्ण को सॉरी जो व्यक्ति इस प्रकार श्री कृष्ण को अन्न व्यंजन आदि अर्पण भोजन कराता है, मैं उसके चरणों को जन्म जन्मांतर तक अपने सिर पर धारण करता हूँ। महाप्रभु जी ने किसका आदर किया? फिर से सुनो। अब अद्वैताचार्य प्रभु नित्यानंद प्रभु और महाप्रभु को घर के भीतर ले गए और कहा, अब आप प्रसाद ग्रहण कीजिए। महाप्रभु जी उस प्रसाद को देखकर बड़े आनंदित हो गए, वो सारा जो प्रसाद, और उसको देखकर महाप्रभु ने कहा, जो भी व्यक्ति इस प्रकार श्री कृष्ण को अन्न व्यंजन अर्पण करके भोजन कराता है, मैं उसके चरणों को जन्म जन्मांतर तक अपने सिर पर धारण करता हूँ। तो महाप्रभु जी ने श्री अद्वैताचार्य प्रभु को आदर दिया, उनको मान दिया, और साथ ही साथ वह कृष्ण प्रसाद की भी इसी बीच में ही स्तुति हो गई, उनकी भी महिमा गान हो गई। प्रभु जाने तीन भोग कृष्णेर नैवेद्य, आचार्य मन कथा नहीं प्रभु वैद्य। महाप्रभु ने ये समझा कि तीनों भोग श्री कृष्ण को समर्पित हुए हैं, परंतु अद्वैताचार्य के मन की बात को महाप्रभु नहीं जान पाए। 3 प्लेट लगाया था ना, एक तो कृष्ण के लिए था, फिर 2 किसके लिए था? एक तो भगवान के लिए, फिर 2 किसके लिए था? महाप्रभु जी इस बात को समझ नहीं पाए। श्री अद्वैताचार्य प्रभु से समझना चाहते हैं, तो अद्वैताचार्य प्रभु ने क्या किया था? 3 भागों में भोग को समान मात्रा में बांट कर सजा दिया। जो कुछ बनाया था उसको 3 डिविजन्स रखे थे। एक था एक सुंदर पात्र में श्री कृष्ण के लिए, मतलब भगवान के लिए, और बाकी 2 भाग केले के पत्ते के ऊपर सजाए गए थे। अब स्पष्ट पता लगता है ये केले के पत्ते वाला किसके लिए होगा, और जो सुंदर पात्र है वो किसके लिए होगा, स्पष्ट पता लग रहा है। धातु के पात्र वाले जो सुंदर वो जो प्लेट था, धातु के पात्र वाले भोग को श्री अद्वैत प्रभु ने स्वयं कृष्ण को निवेदन किया था। बाकी जो केले के पत्ते वाले 2 भोग, वो महाप्रभु जी और नित्य प्रभु के लिए अनिवेदित अवस्था में रखे हुए थे कि अब महाप्रभु नित्य प्रभु खाएंगे। उनको श्री अद्वैताचार्य ने मन ही मन में रखा था, महाप्रभु के सामने उन्होंने इस बात को प्रकाशित नहीं किया था, इसलिए महाप्रभु ने तीनों भोगों को ही श्री कृष्ण का नैवेद्य प्रसाद ही समझा था। समझ आया? अद्वैताचार्य प्रभु ने महाप्रभु को नहीं बताया था कि ये 2 केले के पत्ते पे जो भोग सजाया है ये आपका और नित्यम प्रभु का है, नहीं कहा था। और महाप्रभु जी क्या समझ रहे थे कि ये तीनों पात्र, तीनों भोग कृष्ण के लिए है। हाँ, प्रभु बोले, वैसे तुम करीते भोजन, आचार्य कहे आमी करीबे परिवेशन। महाप्रभु ने अद्वैताचार्य जी से कहा, आप भी बैठकर भोजन कीजिए। ये सुनकर श्री अद्वैताचार्य ने कहा, मैं पहले भोजन परोसूंगा, मतलब पहले सेवा करूंगा, उसके पश्चात मैं फिर प्रसाद पाऊंगा। कौन स्थाने वशिवे आर आन दुई पात, अल्प करी ताहे आनी देह व्यंजन भात। श्री महाप्रभु ने अद्वैताचार्य जी से पूछा, मैं और नित्यानंद किस स्थान पर बैठे, आप ही बताओ। भोग के परिमाण को देखकर बहुत अधिक भोग के परिमाण को बहुत अधिक देखकर भी अन्य 2 पात्र को लाकर उनमें ही कम मात्रा में अन्न देने को कहा। कहने का मतलब, महाप्रभु ने अद्वैताचार्य से कहा, ये तो बहुत सारा है, कौन खाएगा ये, इतना कौन ग्रहण करेगा, ये तो बहुत सारा है।
आप ऐसा कीजिए, 2 और पात्र लेकर आओ, हम निकाल कर रख देंगे, जितना पाना होगा पा लेंगे। आचार्य कहे, वैसे दोहो पिंडार ऊपरे, हे तो बोली हाथी धोरी वसाइलो दुहारे। श्री अद्वैताचार्य जी ने कहा, आप दोनों यहाँ आसन पर बैठ जाइए। और अद्वैताचार्य जी ने हाथ पकड़कर तुरंत महाप्रभु नित्यानंद प्रभु को आसन पर बिठा दिया। प्रभु कहे, सन्यासीर भक्ष्य नहीं उपकरण, इहा खाइले कैचे है इंद्रिय वारन। है ना? तब महाप्रभु ने कहा, सन्यासी के लिए इतने प्रकार के व्यंजनों का भोजन करना उचित नहीं है। इन्हें खाकर अपनी इंद्रियों पर संयम कैसे रखा जा सकता है। अब महाप्रभु जी एक शिक्षा दे रहे हैं। इतने सारे भोग व्यंजन सन्यासी खाएंगे तो इंद्रियों को कैसे अपने वश में, कैसे संयम में रख सकते हैं। ये उचित नहीं है, ये उचित नहीं है। सन्यासी के लिए सन्यासीर भक्ष्य नहीं उपकरण, इहा खाइले कैसे है इंद्रिय वारन। इतना खाकर इंद्रियों पर संयम कैसे रखा जा सकता है। इसी के संबंध में श्रील प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं, महाप्रभु जी ने रघुनाथ दास गोस्वामी जी को एक शिक्षा दी थी। क्या शिक्षा दी थी? भालो ना खाइबे और भालो ना पोरीबे। अच्छा पहनना नहीं, अच्छा खाना नहीं। भक्तगण कृष्ण प्रसाद के अतिरिक्त कभी भी और कोई वस्तु ग्रहण नहीं करते। धनी ग्रस्त व्यक्ति अच्छे अच्छे स्वादिष्ट लगने वाले उत्तम उत्तम प्रसाद को कृष्ण को भोग अर्पण करते हैं, और कृष्ण को सुख देने के लिए तांबूल मतलब पान, हाँ, और पुष्पमाला, वस्त्र, आभूषण, ये सारी वस्तु प्रदान करते हैं। यद्यपि वैष्णव के लिए आदरणीय है ये सारी वस्तुएं, तथापि महाप्रभु की आज्ञा अनुसार वैष्णव अपनी देह को घृणित प्राकृत मानकर इन वस्तुओं को स्वीकार करने में अपनी अयोग्यता दिखाते हैं कि इसके द्वारा अपराध होगा। वैष्णव अभिमानी, अवैष्णव सहजे आदि अनर्थों में प्रवृत्त व्यक्ति महाप्रभु के आदेश के तात्पर्य को समझने में असमर्थ। ठीक है, प्रभुपाद जी क्या कह रहे हैं समझ में। श्री कृष्ण को भोग लगाने के बाद उनको फिर पान दिया जाता है, सुंदर मसाला दिया जाता है जिससे मुख स्वादिष्ट हो जाए, माला पहनाई जाती है, वस्त्र दिए जाते हैं, ये सब है। ये सारी वस्तुएं ये सारी वस्तुएं वैष्णव के लिए परम आदरणीय है। अब कृष्ण की प्रसादी माला हो, कृष्ण के मुख से निकला हुआ पान हो जो उनको निवेदन हुआ हो, मतलब, और माला हो, वस्त्र हो, अभी हमारे लिए सम्माननीय है कि नहीं है? भगवान का प्रसाद है, लेकिन हम इसको ग्रहण नहीं करेंगे। हम पान नहीं खाते हैं। वह पान श्री कृष्ण के लिए, उनके विलास के लिए है, क्योंकि कृष्ण क्या है? जितेंद्रिया है। कृष्ण का एक नाम है अच्युत। अच्युत मतलब जिनका कभी च्युत नहीं होता, जो कभी गिरते नहीं, पतन नहीं होता। लेकिन हम लोग ये पान इत्यादि वस्तुएं जो विलास की वस्तुएं हैं, हम लोग ये खाएंगे तो क्या होगा? इंद्रियों पर संयम नहीं होगा। इसलिए हमारे लिए, भक्तों के लिए, ये सारी वस्तुएं तो बड़ी आदरणीय है क्योंकि कृष्ण का प्रसाद है, लेकिन हम इसको ग्रहण नहीं करेंगे। और जो ग्रहण करेंगे, साथ ही साथ क्या हो जाएगा? गुरु जी त्याग देंगे, है ना? ऐसा भी इतिहास में हुआ। बहुत बड़े एक भक्त बहुत बड़े एक भक्त भगवान को भोग लग गया, वो भी एकादशी का दिन, और एकादशी के दिन में पान ग्रहण कर रहे हैं। कौन सा पान? वह पान जो श्री कृष्ण ने ग्रहण किया और उसका उच्छिष्ट राधा जी ने लिया,
उन राधा जी के उच्छिष्ट पान को उन्होंने ग्रहण कर लिया। ये देखकर उनके गुरु जी श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी वह क्रोधित हो गए। तुम मेरे शिष्य हो, ये तो उचित नहीं किया। मैं हरि भक्ति विलास में, मैं ग्रंथ में लिख रहा हूं कि एकादशी को फलाहार करना चाहिए, और वैष्णव के लिए पान मसाला ये सब नहीं होता, ये दूसरे प्रकार के द्रव्य हैं, ये कृष्ण के विलास के लिए, हमारे लिए नहीं। और मेरा ही शिष्य होकर तुमने इसको ग्रहण किया। जाओ, मैं तुमको, तुम्हारा मुख नहीं देखना चाहता, तुम्हारा मुख नहीं देखना चाहता, इसलिए त्याग दिया गया। तो इसलिए विचार करो, ये पान मसाला, पान इत्यादि वस्तुएं शुद्ध पवित्र रूप में ये भगवान जी को भोग लगती हैं, लेकिन ये नहीं कि ये तो भगवान का प्रसाद है, हमको ग्रहण करना चाहिए। आप वृंदावन में मंदिरों में दर्शन करने जाएंगे और पुजारी जी आपके हाथ में पान दे देंगे, बहुत से मंदिरों में। अब आपने पान स्वीकार कर लिया, उसका मतलब जरूरी थोड़ा खाना ही पड़ेगा। वे हमारे लिए नहीं है, भले ही वो भगवान का प्रसाद है, लेकिन हम साधकों के लिए नहीं है। वो भगवान के लिए है, उनको भोग लग सकता है, हमें नहीं। और ऐसे जो भगवान का अनुकरण करेगा कि हाँ मैंने प्रसाद पा लिया, अब मेरे शिष्य, मेरे सेवक आकर मेरी आरती करेंगे, ये दिस इमिटेशन इज ऑल्सो नॉट बोनाफाइड एंड प्रॉपर। ऐसी नकल करना भी भक्ति से पतन होने का कारण है। ऐसी नकल नहीं करनी चाहिए। प्रभुपाद जी इसके लिए सावधान कर रहे हैं इन विचारों को। जब तक विचार जब तक विचारशील नहीं होंगे, जब तक इन पद्धति को, इन प्रोसेस को हम फॉलो नहीं करेंगे, तब तक भजन में दृढ़ता नहीं आएगी। हम ये सब कार्य, ये सब क्रियाकलाप क्यों कर रहे हैं? भजन में दृढ़ता, फर्म डिटर्मिनेशन, दृढ़ता हो हमारी, है ना। और वो कैसे होगी? अपने मन के अनुसार करने से नहीं होगी। महाजनों जे गता सपंथा, हाँ, हमारे गुरुजी जैसे पालन कर रहे हैं ठीक वैसे पालन करना है, क्योंकि उन्होंने अपने गुरुजी से सीखा है, और उन्होंने अपने गुरुजी से सीखा है। संसार कुछ भी कहे, हम संसार की बात नहीं सुनेंगे। जो हमारे गुरुजी, क्योंकि वो अपने गुरुजी को देखा है और उनको पूरा साक्षी हैं कि कैसे हमारे गुरुजी नियम से ये सब साधन पद्धति को पालन करते थे, हम भी वैसे ही करेंगे। लेकिन डोंट ट्राई टू इमिटेट, नो इमिटेशन इज अलाउड। नकल करना नहीं, नकल नहीं करनी। इसलिए अनुकरण नहीं, अनुसरण, उसका पालन करना है, फॉलो करना है, नकल नहीं। हाँ, इन बातों पर विचार करते हुए चैतन्य चेतामृत का पाठ, चैतन्य चेतामृत श्रवण एक साधक पक्ष के लिए इतना आवश्यक है। आप देखो एक एक श्लोक में कैसी एक एक मर्यादा है और कितनी बड़ी बड़ी शिक्षा है। हम लोगों ने तो अभी एक अध्याय भी पूरा पढ़ा नहीं, और जब से 9-10 दिन हो गए हैं, कितनी शिक्षा वाली बातें जो हमने पहले सुन भी रखी हैं, वो बार बार हम दोहरा रहे हैं, और दोहरानी ही चाहिए। रिपीटेशन वेरी इंपॉर्टेंट टू मेक अस फर्म एंड डिटरमिन्ड। वो बार बार सुनना हमको दृढ़ता प्रदान करता है, और वो दृढ़ता भक्ति में, साधन में बहुत आवश्यक है। इसलिए रोज जो कथा सुनते हैं, माला करते समय उसका चिंतन करो। पहली बात तो ये, हरिनाम करते समय उसका चिंतन हो, इसलिए वो हरिनाम भी विशुद्ध, पवित्र और अच्छे से होगा। हरिनाम में जब ध्यान इधर उधर जाता है तो हरिनाम प्रभु के प्रति अपराध होता है।
वही नाम इसी प्रकार चिंतन करते करते करेंगे तो फिर उन्नत स्थिति को प्रदान करेगा, हमारा लेवल बढ़ जाएगा। हमको कैसे पता लगेगा हमारा लेवल बढ़ गया? क्या हमारी हाइट बढ़ जाएगी, भूख ज्यादा लगने लग जाएगी, नींद ज्यादा होने लगेगी, इससे पता लगेगा? नहीं, ये सब बाहरी चीजें हैं, एक्सटर्नल विजन्स। कैसे पता लगेगा हमारा लेवल बढ़ रहा है, हमारी उन्नति हो रही है? विचार से, विचार से। इसलिए अभी इस स्टेज पर हमारे लिए ये सब कुछ चैलेंजिंग लग रहा है, कठिन लग रहा है, मुश्किल लग रहा है। लेकिन जिसने चैलेंज को स्वीकार किया वो ही डिफिकल्टी मुसीबत के सिर पर पैर रखकर ऊपर बढ़ गया है। ये एक टिप देता हूँ कि संसारिक अ, स्थिति में भी होता है और आध्यात्मिक स्थिति में भी होता है। चैलेंज आना बहुत जरूरी है। वही चैलेंज के को स्वीकार करना ही, मान लो, सक्सेस। सक्सेस मतलब, है ना? अभी अमेरिका में यहाँ पर इंग्लिश बोलते बोलते मैं हिंदी भूल जाता हूँ, और जब इंडिया आता हूँ तो फिर हिंदी बोलते बोलते अंग्रेजी भूल जाता हूँ। ये तो खिचड़ी बन जाती है यहाँ पर। एनीवे, सबको समझ आती है मैं क्या कह रहा हूँ, मेरी भावना पर ध्यान दो। जितनी भी चुनौतियां आती हैं हमारे भजन में, हमारे दिनचर्या में, हमारे साधन में, वो चुनौती हमको उन्नत स्थिति तक पहुंचाने के लिए आ जाती है, अगर हम उसको ऐसे देखेंगे, अगर हमारा परसेप्शन, हमारा समझना ऐसा होगा तो वो चुनौती बहुत जरूरी है। यदि चुनौती नहीं आएगी, चैलेंजेस नहीं आएंगे, तो एक स्ट्रीम चलेगी, एक प्रवाह चलेगा, बस भजन उन्नत नहीं हो पाएगा। जहां पर चुनौती आएगी उसको आदर देकर, सम्मान देकर, है, उसको स्वीकार करना पड़ेगा, क्योंकि उस चुनौती के सिर पर पैर रखकर ही व्यक्ति उन्नत होता है, सक्सेस प्राप्त करता है ना? ये एक फॉर्मूला है। जिसने भी उन्नति प्राप्त की, सक्सेस प्राप्त की, उसने चुनौती, चैलेंज के सिर पर ही पैर रखकर ऊपर की है। ऐसे नहीं होता। आप जितने भी एग्जाम्पल देख लो अपने पूरे वर्ल्ड में, बिजनेसमैन देख लो, स्टार्स देख लो, कुछ भी देख लो, और हमारा करियर तो बहुत ऊंचा है, हमारा फ्यूचर तो बहुत ऊंचा है, बहुत उन्नत है। हम तो भगवान की भक्ति करने के लिए और बहुत ऊंची स्थिति प्राप्त करने के लिए कर रहे हैं। तो इसलिए क्यों नहीं आए चुनौतियां? जरूर आए, लेकिन उसमें बल क्या होगा? साधु संग। बल क्या होगा? चैतन्य चरितमृत। ये सबसे बड़ा बल है। और समाप्त करता हूँ एक बात को बोलकर। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी ने कहा था, ध्यान से सुनना ये बात को, कि भगवत गीता श्री कृष्ण ने कही थी, लेकिन मान लो अगर संसार से भगवत गीता लुप्त हो जाए, डिसअपियर, खत्म हो जाए, तो संसार का क्या होगा? बोलते चिंता नहीं करो, भागवत जी तो है, श्रीमद् भागवत, वह संसार की रक्षा कर लेगी। अगर भगवत गीता डिसअपियर, लुप्त हो गई, तो भागवत जी संसार की रक्षा कर लेगी। लेकिन समस्या तो ये आ गई, अगर गीता और भागवत जी दोनों संसार से लुप्त हो जाए, फिर इस संसार का क्या होगा? इस वर्ल्ड का कौन बचाएगा इसको? तो प्रभुपाद जी ने कहा था, चैतन्य चेतामृत। सारे ग्रंथ संसार से लुप्त हो जाएं, सारे ग्रंथ लुप्त हो जाएं, ऐसा होगा नहीं। एक उदाहरण दिया, मान लो हो जाए, और एक ग्रंथ को अगर चूज किया जाए, कौन सा एक ऐसा ग्रंथ है जो सारे संसार की रक्षा कर ले? बोलते हैं चैतन्य चेतामृत। क्यों? इसमें स्वयं भगवान शिव कृष्ण
महाप्रभु बनकर एक एक पद पर कितनी मर्यादा दिखला रहे। अरे राम जी को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया, पूर्ण मर्यादा है। वही मर्यादा की भी उन्नत स्थिति श्री गौर लीला में है, श्री महाप्रभु जी की लीला में। हाँ, प्रसाद की प्रसाद के प्रति मर्यादा, और कितना पाना है वो भी मर्यादा। शबरी ने राम जी को बेर दिए थे। राम जी ने ये विचार किया था, अरे मैं कितने खाऊं कितने ना खाऊं। उस बेर का सम्मान तो किया था, शबरी का सम्मान तो किया था, लेकिन उस मर्यादा की भी जो और ऊंची सीमा है वो महाप्रभु जी की है। जहां पर पहले उस प्रसाद को प्रणाम किया, और जो जिसने वो बनाया, महाप्रभु जी अद्वैताचार्य प्रभु को और उनकी पत्नी सीता ठकुरानी को कितना आदर दे रहे हैं, कि जिसने श्री कृष्ण के लिए इतना सुंदर व्यंजन बनाया, उसके चरणों को जन्म जन्मांतर तक मैं अपने मस्तक पर धारण करता हूँ। कितनी ऊंची बात है। बनाने वाले को भी आदर, फिर सामने महाप्रसाद उसको भी आदर, फिर कितना खाना है उसकी भी मर्यादा। सुना ना अभी, सन्यासीर भक्ष्य नहीं उपकरण, इहा खाइले कैचे है इंद्रिय वाण। इतना भोजन करना उचित नहीं, तो वहां पर भी कितनी मर्यादा। तो इसलिए राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम होने पर भी महाप्रभु जी वो मर्यादा पुरुषोत्तम की भी इतनी ऊंची सीमा है। एक एक पग पग पर हम जैसे साधकों के लिए महाप्रभु जी कृष्ण जो विलासी हैं वो साधु बन गए। और कैसी भारी शिक्षा मिल रही है हम लोगों को, है ना? इसलिए इन शिक्षाओं को हम अपने हृदय में धारण करें। महाप्रभु से प्रार्थना करते हैं, आप हमको बल दीजिए, हम इस शिक्षा को धारण कर पाए। गुरु जी से प्रार्थना करते हैं, हम हमको बल दीजिए इस शिक्षा को धारण कर पाए। और सच में इसमें से 2 4 5 बातें भी जीवन में उतर जाएंगी, तो चेतन चेतामृत श्रवण करना, कीर्तन करना सफल हो जाएगा और जीवन भी सफल। गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। बाकी की कथा को हम कल श्रवण करेंगे, आगे की कथा को। हरे कृष्णा। और क्वेश्चन पेपर बन चुका है, थोड़ा सा समय और लगेगा, और तैयार रहिएगा। हो सकता है कल तो नहीं, फ्राइडे को, शुक्रवार को हम टेस्ट लेंगे। आप लोग सब तैयार रहिएगा, उसके अनाउंसमेंट मैं कल करूंगा। अभी सिर्फ तैयार रहो। हरे कृष्णा।